संविदा पर बहाल एएनएम पिछले कई दिनों से धरना पर बैठी हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आने वाली इन लोगों की मांगे हैं कि परीक्षा लेने के बाद संविदा पर बहाली की गई और लगातार नौकरी करते हुए अनुभव भी है, उसके बावजूद भी सरकार नियमित क्यों नहीं कर रही। सरकार का कहना है फिर से परीक्षा लिया जाएगा, जबकि इन लोगों की मांगे हैं कि हमें दक्षता परीक्षा उसी प्रकार ली जाए जैसे शिक्षकों की ली जाएगी और दक्षता के आधार पर हमें नियुक्ति दी जाए। संसाधन के दृष्टि से बिहार में मरीजों की संख्या के आधार पर जितनी नियुक्तियां नर्सों की होनी चाहिए उतनी नियुक्तियां हैं नहीं। फिर भी सरकार इस दिशा में सुनने की सोच रख रही है, यह बेहद आश्चर्यजनक है। इन लोगों का मानदेय जो दिया जा रहा है वह मनरेगा मजदूर के मानदेय से भी कम है। कहाँ 550 रुपया का 300 रुपया, एक बड़ा सा अंतर तो है ही। सबसे बड़ी बात है राज्य सरकार के श्रमिक मंत्रालय द्वारा जो 25 अप्रैल में कुशल अकुशल अर्धकुशल शिक्षित मजदूरी निर्धारित की गई है, उस मजदूरी की दर से शिक्षित मजदूरी दी जाए। इनका मानदेय 20,000 से अधिक होगा, किंतु सरकार की नीति बुद्धिमानों के प्रति, बौद्धिक जगत के प्रति ऐसी निराशाजनक है, बेहद चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नर्सों का होना तो आवश्यक है। लेकिन धरना पर बैठे इन नर्सों की सुधि लेने वाला न तो अभी स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यपालिका आया है, न ही सरकार से कोई प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में संज्ञान लेने के लिए आया है। धरना जारी है, हंगामा जारी है, सरकार की कार्रवाई भी जारी है। देखना है इन लोगों की मांगे किस प्रकार मानी जाती है और कब तक मानी जाती है। लंबे समय से धरना पर बैठे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित बिहार राज्य संविदा 865 संघर्ष समिति का धरना 16 सितंबर से 23 सितंबर तक सभी जिला में स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ सिविल सर्जन के यहाँ धरना आयोजित किया गया। आप लोगों को संविदा की बहाली जो है उसमें मानदेय दिया जा रहा है जी। कितना मानदेय दिया जा रहा है? 11,500 मात्र, और वो भी हमारा जो संविदा का बहाली आपको पता होगा कि 11 महीने के लिए होता है, न कि 60 साल के लिए होता है। सरकार ने 11 महीने के लिए वैकेंसी निकाली थी, बतौर एग्ज़ाम दे के हम लोग इस फील्ड में आए। सोचा कि 11,000 रुपया है, फ्यूचर बनेगा, 5 नंबर जो मिलता है एक्सपीरियंस का वो मिलेगा, अगले वैकेंसी में हमें इसका मुनाफा मिलेगा 5 नंबर जोड़ के। अभी आप पूछ रहे थे कि पिछले 2 महीने में नियुक्ति पत्र बटी है, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि कॉन्ट्रेक्चुअल का जो एक्सपीरियंस का नंबर जोड़ना था वो सब काट के, नॉर्मलाइजेशन करके, नेगेटिव मार्किंग काट के, उसके बाद फेल करके आप नंबर जोड़ के क्या फ़ायदा है? किसी को फेल करके हमारा 48 नंबर आया था, उसके बाद नेगेटिव काटा गया, नेगेटिव काट के 48 नंबर आया था। पता नहीं किस हिसाब से बिहार सरकार ने नॉर्मलाइजेशन किया है, जिसका हमको 27 नंबर पे लाके पटक दिया गया। नियुक्ति प्रक्रिया में घालमेल है, ऐसा मानना है आपका? हमारा मानना घालमेल नहीं है। ये प्रक्रिया जो नॉर्मलाइजेशन का छुड़ा जो चला रहा है लोग स्टूडेंटों पे, ये बहुत ही घटिया और दयनीय है, जो मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक नकारात्मक सोच की तरफ ढकेल रहा है। सबसे पहले तो ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है भैया, हमको समझ में नहीं आता है। और एक बात और सर, जो एएनएम एक मान लें आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उसका डिग्री लिए होंगे, हमने एएनएम कर रखा, हमने डिग्री लिया है, ठीक है, एक बार हम परीक्षा दे के ऑलरेडी आ चुके अर्बन 865 में, तो फिर आपको रेगुलाइजेशन करने में हमारा परीक्षा लेने का तात्पर्य बनता है? एक ही नौकरी के लिए कितनी बार गवर्नमेंट परीक्षा लेगी?
ये 2025 अप्रैल में बिहार श्रम विभाग द्वारा एक कुशल मजदूर अति कुशल मजदूर का जो मानदेय मजदूरी तय किया गया है जी अति कुशल मजदूर जी का जी बहुत भी जी हम यही तो सरकार हाँ जी जी उसके अनुसार आप लोग को नहीं दिया जा रहा है। जी नहीं, मात्र हमको 382 रुपया मिलता है। 382 रुपया महीना में एक भी छुट्टी नहीं, कोई भी प्राकृतिक अवकाश नहीं, ना ही मातृत्व लीव मिलता है। अगर कोई सिस्टर हमारी मातृत्व लीव पे जाती है तो उसका अपना पेमेंट कटवाना पड़ता है। तो मनरेगा मजदूर से भी कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा पद बतौर कैबिनेट में सृजन हो के आया है, पास हो के आया है। हम लोग एग्जाम दे के आए हैं। मतलब इतना दयनीय स्थिति है कि हमको तो इस बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार जी जो सीएम हैं सर, उनसे अनुरोध है कि अब क्या कर रहे हैं जरा एक बार एकांत में सोच के देखिए। ये जो आप लोग अभी घर बार छोड़ के पटना में धरना पर बैठे हैं, मजबूर है। बिहार से लोग आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बिहार से, सारे डिस्ट्रिक्ट से। ये धरना घर परिवार छोड़कर धरना पर जो बैठे हैं जी, ये आज कितने दिन हो गए? हमारा 16 तारीख से धरना चल रहा है। 16 तारीख से चल रहा है। जी। सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है, हमसे किसी भी तरह की वार्ता नहीं हुई है और हमारा आगे क्या तय करेंगे हमको ये भी पता नहीं है। और अब इस बार हम लोग धीरे धीरे सोचते सोचते 4 साल चल रहा है, चौथा साल चल रहा है। इसमें 11,500 के अलावा 5 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है हम लोग का। तो अब हम लोग बिल्कुल मजबूर हो गए हैं और जब तक सरकार हमारे पक्ष में कोई लिखित आदेश जारी नहीं करता है तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। हम लोग धरना देते रहेंगे। जी, मेरा नाम रिंकू कुमारी, औरंगाबाद अर्बन यूपीएससी से। जी, बिहार राज्य सीटों के तरफ से अभी जो 16 तारीख से 865 है बिहार राज्य संविदागत अर्बन कर्मी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 11,000 साढ़े 11,000 रुपया पर लगातार 3-4 सालों से इन लोगों से काम कराया जा रहा है। इसको स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर रखा। स्वास्थ्य विभाग ने अभी सभी का मानदेय का पुनरीक्षण किया, बढ़ाया, इन लोगों पर कोई विचार नहीं किया। और अभी बिहार का श्रम विभाग ने जो मजदूरी होता है श्रमिक का वो निर्धारित किया है और उसमें अति कुशल मजदूर का मजदूरी 636 रुपया किया है। तो 636 के ही हिसाब से भी 20,000 रुपया हुआ, जबकि ये मजदूर अति कुशल मजदूर नहीं है, ये संविदागत एएनएम है। और संविदागत का मानदेय निर्धारण करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र है कि जिस पद पर उसका संविदा पर नियोजन हो रहा है उसका मूल वेतन और महंगाई भत्ता ये मिला करके बनना चाहिए। और इसी आधार पर अभी जितने संवर्ग का मानदेय का निर्धारण हुआ है वो किया गया है। तो हमारी मांग है कि इन लोगों को भी सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में इनका मानदेय का निर्धारण किया जाए। और ये परीक्षा दे करके आई है तो सेवा नियमित करने के लिए बार बार परीक्षा क्या, यदि परीक्षा की आवश्यकता भी सरकार अनुभव करती है, प्रतियोगिता परीक्षा के बजाय सरकार सक्षमता परीक्षा ले, जैसा शिक्षकों ने लिया, प्रायोगिक ज्ञान की इसका टेस्ट ले ले। एएनएम से पूछ लिया जाए कि कौन टीका बाह में पड़ेगा और कौन टीका जांघ में दिया जाएगा और कौन टीका कितना दिन पर दिया जाएगा और लेबर पेन में कितना फिंगर पर डिलीवरी होगा। ये जो इसका प्रायोगिक ज्ञान है इसकी परीक्षा ली जानी चाहिए यदि लेना है तब। और 5 मार्क्स जो देना है वो शुरू में ही जोड़कर पास किया जाए, ये नहीं कि 40 आ जाएगा तब जा कर के 5 हम जोड़ेंगे। इसको अभी समाप्त किया जाए, यही हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं। अभी 2 महीना पहले कई नियुक्ति पत्र दिए गए हैं अलग अलग नर्स का भी नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें नियुक्ति नहीं होने का क्या कारण? अभी जो नियुक्ति दिया हुआ है उसमें नियुक्ति नहीं होने का कारण यही है
कि जितना पद होना चाहिए उतना पद स्वीकृत नहीं है बिहार में अभी एएनएम का। और दूसरा कारण यह है कि ये 4 साल से नौकरी कर रही है और इसको आप कहिएगा कि फिर परीक्षा दीजिए, परीक्षा देकर आई हुई ही है। आज यदि जो हमारे लोकेश बाबू हैं, आज उनसे कहा जाए कि आप IAS का परीक्षा दीजिए, आज कहा जाए प्रत्यय अमृत साहब से, मुख्य सचिव से, कि आप IAS का परीक्षा दीजिए, तो अभी एक जो तैयारी कर रहा है वह लड़का और ये दोनों एक साथ पास कर पाएंगे? बोलिए, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो काम किया है उसका सक्षमता परीक्षा, उसका प्रायोगिक परीक्षा, जो काम उसको करना है, टीकाकरण का जानकारी है का नहीं, लेबर का जानकारी है कि नहीं, साधारण दवा का जानकारी है कि नहीं, जो सब सेंटर पर जाकर के ये करेगी। ये ना कि इससे आप रीजनिंग पूछिएगा इम्तहान में, ये वीडियो बना रहे हैं क्या आप इसको? शासन का अभी जो आप लोग मांग रहे हैं, इस पर शासन का क्या कहना है कि पद नहीं है? शासन से हमारी बात ही नहीं हुई है, तो शासन क्या कह रहा है हम क्या जानते हैं। अभी लोग कहा कि 4 kg में 2-2:30 बजे बात होगा, वो 4 kg क्या करेगा? बात जब तक बिहार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश बाबू से नहीं होगा या मुख्य सचिव से नहीं होगा, तब तक कोई इसका रास्ता नहीं निकलेगा। क्योंकि जो भी प्रस्ताव जाएगा वो तो विभाग से जाएगा, तो विभाग में अभी अपर मुख्य सचिव नहीं है और प्रभार में लोकेश बाबू सचिव ही हैं, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री 4 kg जो सचिवालय बुलाया गया है, वहाँ भी हम यही कहेंगे कि आप जो हैं लोकेश बाबू से हमारी बात कराइए, तब ना स्पष्ट होगा कि विभाग क्या सोच रहा है। ये जब सरकार के पास पद सृजित है ही नहीं, तो इतनी को बहाली कैसे किया जाएगा? पद सृजित जितना है उतना भी पर भी तो बहाली नहीं हुआ है, उतना भी बहाली नहीं, उतना भी नहीं हुआ है। ये लोग उतने पद पर जी, जो पद खाली है, अभी भी पद खाली है, चाहे ANM हो, चाहे GNM हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, ड्रेसर हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, चिकित्सक हो, कोई ऐसा संवर्ग नहीं है जिसका पद खाली नहीं हो। भारत सरकार कहता है कि 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलना चाहिए और वहाँ पर 2 ANM का पद होना चाहिए। असाध्य है, जिनकी मेहनत से हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, दीन सीखते हैं और अपने किरदार को संवारते हैं। ये इंसाफ नहीं है, क्या ये इंसाफ नहीं है कि उन्हें उनकी मेहनत का हक है? जो मिलेगा वो लड़ाई से मिलेगा, वो संघर्ष से मिलेगा। तो आप नियम कानून तोड़ करके जोर जबरदस्ती से बिहार के सरकार से लड़ाई जीत सकते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोलिए, हाँ चाहे ना, कानून तोड़ करके नहीं जीत सकते। कैसे जीतिएगा? हमने जिला में दिया, हम यहाँ दिया, हमने सबको पत्र दिया और आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, फिर भी मैं यहाँ आया क्योंकि मिश्रा जी ने कहा कि 12 बजे बात होने वाला। आवासीय सचिवालय नहीं है, मुख्यमंत्री का सरकारी जो है वह कार्यालय है। वहाँ एक ही बिहार सरकार क्या मानती है? जब बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग सबका मानदेय का पुनरीक्षण किया तो ANM GNM का क्यों नहीं हुआ? और आखिर अब हमको क्या मानते हैं? देखना है इन लोगों की मांगे किस प्रकार मानी जाती है और कब तक मानी जाती है। आनंद नमन, धरना स्थल से संवाद घर के लिए, पटना।